ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12। श्लोक है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। श्लोक दोबारा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ग्यारहवें अध्याय का 12वां श्लोक हम देख रहे हैं। अभी संधि विच्छेद। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। अभी शब्दों के अर्थ है। यदि अर्थात यदि, दिवि अर्थात आकाश में, सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजारों सूर्यों की, सूर्य अर्थात सूर्य, सहस्रस्य अर्थात हजारों, तो सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजारों सूर्यों की, भा अर्थात कांति, युगपत अर्थात एक साथ, उत्थिता अर्थात उदित, भवेत अर्थात हो, सा अर्थात वह, भासः अर्थात कांति, तस्य अर्थात उस, महात्मनः अर्थात महान आत्मा के, सदृशी अर्थात समान, स्यात् अर्थात हो सकती है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यदि अर्थात यदि, दिवि अर्थात आकाश में, सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजारों सूर्यों की, सूर्य मतलब सूर्य, सहस्रस्य अर्थात हजारों, सूर्य सहस्रस्य अर्थात हजारों सूर्यों की, भा अर्थात कांति, युगपत अर्थात एक साथ, उत्थिता अर्थात उदित, भवेत अर्थात हो, सा अर्थात वह,
भासः अर्थात कांति, तस्य अर्थात उस, महात्मनः अर्थात महान आत्मा के, सदृशी अर्थात समान, स्यात् अर्थात हो सकती है। श्लोक का अर्थ है, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक साथ उदित हो तो वह कांति उस महान आत्मा के समान हो सकती है। श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है अर्थ में, इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ एक बार फिर से, यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। तो यहाँ पर विराट रूप के दर्शन में जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो शुरू से हम विराट रूप के श्लोकों को देखते हुए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जैसे अर्जुन के कहने पर भगवान ने सबसे पहले जब विराट रूप का दर्शन कराना शुरू किया, इस बात को हम समझ चुके हैं 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जो भगवान ने ये बात बताई कि इन आंखों से इस देह में जो विराट रूप है उसे तुम देख नहीं सकते हो, इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात मैं ज्ञान नेत्र अर्थात दिव्य ज्ञान का चक्षु अर्थात एडवांस नॉलेज रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तो जिससे ये तो यहाँ एडवांस गीता जो बनी है, शिव बाबा ने जिस बात को समझाया है उस आधार से हम इस अर्थ को समझ रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो इस तरह समझाया जाता है कि भगवान ने कोई ऐसे दिव्य चक्षु दिए हैं अर्जुन को। वास्तव में दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान के चक्षु है, और जिस आधार से भगवान का वो जो ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न रूप, तो ये जो स्पष्टीकरण हमने पिछले श्लोकों में समझा है कि विराट रूप वास्तव में ऐसा संपन्न ऐश्वर्यवान जो योग ऊर्जा से भरा पूरा रूप है। और इसी विराट रूप में अर्जुन को सबसे प्रथम भगवान ने जो रुद्राक्ष गण रूपी जो हजारों सैकड़ों पुत्र है उनको दिखाया। उनमें भी कुछ ऐसे महान हैं जो 12 सूर्य रूप चक्रवर्ती, 11 रुद्रगण, 8 वसुदेवों, 2 अश्विनी कुमारों और 49 मरुतों, ऐसे कुछ इनमें भी जो मुख्य है उनके जैसे अनेक आश्चर्यों को देखो, ऐसे बताया। और इसके अलावा भगवान फिर अर्जुन को जो ऐसा विभूति रूप दिखाने लगे, तो जैसे 10वें और 11वें श्लोक में हमने समझा कि वो जो विराट रूप है वो पंचानन परम ब्रह्म अर्थात परमपिता शिव जिस तन का आधार लेते हैं उस तन के द्वारा ही सगुण अर्थात साकार रूप में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वो पंचानन परम ब्रह्म जब योग की ऐसी संपन्न अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो उस समय ही ये बात दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है कि जो भी इन आंखों से देखे, कानों से सुने, तो वो उस पावरफुल जो योग ऊर्जा का वाइब्रेशन है उसे महसूस करके एक ही बात दिल से निकलेगी कि हमारा बाप आ गया है। तो वो जो विराट रूप है वो ऐसा ऊर्जा संपन्न ऐश्वर्यवान यौगिक रूप है, और उसका वर्णन हमने पिछले श्लोक में ही समझा है कि दिव्य गुणों के आभूषणों से पूरी तरह से भरपूर, दिव्य गुणों के
सुगंध से, क्योंकि शिव बाबा रूप भी है, बसंत भी है, ज्ञान से भी भरपूर है, योग से भी भरपूर, तो वो सर्व गुणों की खान है। तो वो दिव्य गंधों से लिम्पायमान, अर्थात तो दिव्य गुणों की सुगंध है जो ऐसे वाइब्रेशन पावरफुल बनते हैं। अनेक मालाएं धारण किए हुए, अनेक प्रकार के ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रूपी आयुधों को धारण किया हुआ वो विराट रूप, जो अनेक अद्भुत दर्शन वाला और साथ में अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ वो विराट रूप सबसे प्रथम ज्ञान के आधार से किस तरह है, इसे हमने पिछले श्लोक में समझा। अभी इसी विराट रूप के बारे में इस श्लोक में अतिशयोक्ति मतलब इस तरह से तुलना की हुई है कि वो ऐसी शक्ति, ऐसे तेज उसमें भरा हुआ है, वो विवस्वत समान महान आत्मा इस तरह से अपने संपन्न योगिक स्वरूप में जब शिव समान बनती है, तो उसकी तुलना बताई है कि जब आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक साथ उदित हो, एक सूर्य ही इतना तेज प्रकाश देता है कि सारी सृष्टि का संचालन करने में वो समर्थ है। तो ऐसे हजारों सूर्यों की कांति जब एक साथ उदित हो, तो वो कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। अर्थात वो पंचानन परम ब्रह्म वही विवस्वत है, जो चौथे अध्याय में हमने पहले श्लोक में समझा था कि भगवान आकर के सबसे पहले एक ज्ञान जो इस धरती का चैतन्य सूर्य अर्थात विवस्वत को दिया, तो वो ज्ञान की रोशनी से वो आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है कि वो हजारों सूर्यों की कांति के समान उनके अंदर तेज ज्ञान की रोशनी, इस तरह से आत्मा पूरी तरह से प्रकाशमान शक्तिशाली ऊर्जा संपन्न हो जाती है। श्लोक छोटा सा ही है, तो इसका अर्थ हमने विराट रूप के दर्शन के साथ समझा कि किस तरह से विराट रूप जब दिखने में आएगा, सबके सामने प्रत्यक्ष होगा, तो वो उतना तेजस्वी और इतना ऊर्जा संपन्न रूप होगा। जो शास्त्रों में इस तरह भक्ति मार्ग के कई जगह उल्लेख है कि अर्जुन को जब वे विराट रूप दिखने में आया, तो अर्जुन उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो अर्जुन ने ये बात बोली कि बस करो प्रभु। तो वास्तव में यहाँ नंबर वन अर्जुन जो भी है, तो ये विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा, तो वो इस तरह से इतना संपन्न रूप होगा, उस समय की बात है। और इसी संबंधित एक रेफरेंस श्लोक यहाँ लिया है, 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10। इसमें इस बात का उल्लेख है, तेजस तेजस विनामहम, तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। अर्थात जितने भी तेजस्वीवान हैं, उन सब से भी अधिक तेजस्वी वो शिव ही है, जो कि इस विवस्वत अथवा पंचानन परम ब्रह्म के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो, तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो,
तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 208, डिस्कशन नंबर 208, शुरुआत से ही लिया हुआ पॉइंट है और इसमें श्लोक संबंधित बात बताई है कि किस तरह से वो स्वरूप विराट रूप तेजस्वीवान प्रैक्टिकल में संगम युग में दिखने में आता है। आपको पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? बाप माने शिव ज्योति बिंदु। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि बाप है या नहीं है? देखने में आएगा है? बाप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बना देते हैं। प्रजापिता जो है बाप समान माने शिव शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बाप है या नहीं है? स्थूल चीज तो है नहीं जो आंखों से देखी जाए। कैसे पता चलेगा कि है या नहीं? ज्ञान सुनाते ही रहेंगे, लास्ट तक ज्ञान ही सुनाते रहेंगे। है? ज्ञान सुनाना, मुख से ज्ञान सुनाया जाता है, उसमें ज्यादा ताकत है या मुख से भी ऊपर आंख, वो ज्यादा पावरफुल है? काहे से ज्यादा परिवर्तन होगा? मुख के ज्ञान सुनाने से ज्यादा परिवर्तन होगा सृष्टि का, या जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनसे सृष्टि का ज्यादा परिवर्तन होगा? दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी ना, है? तो पता लग जाएगा कि बाप शिव ने आकर के अपने बच्चे, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा वन, उस 1 नंबर बच्चे को आप समान बना दिया। आप समान बना दिया तो उसकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाएगा, जो बोला है मुरली में कि तुम बच्चे सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे गीता में बोला है, क्या बोला है? अर्जुन को क्या अनुभव हुआ? हजारों सूर्यों से तेजोमय का अनुभव हुआ। अब ऐसे तेजोमय तो होते नहीं है, लेकिन आत्मा में वो पावर आ जाती है। शिव की पावर की बात नहीं है, शिव अपनी पावर नहीं दिखाते, शिव तो गुप्त है। टच किसको करते हैं? बच्चे को टच करते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 284, वीसीडी नंबर 284, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव आकर के सदगुरु बनता है। जो सदगुरु बनता है उसको बोलने की भी दरकार नहीं है। क्या? उनके लिए कहते हैं कृपा दृष्टि ही काफी है। 1 सेकंड की झलक के लिए आत्माएं तरसेंगी। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, आगे चल के इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम बच्चे टिक नहीं सकेंगे। गीता में इसके लिए क्या बोला हुआ है? अर्जुन ने क्या बोला? बस बस। हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सदगति की निराली महिमा है। बुद्धि की सदगति होती है।
अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 35, बीसीडी नंबर 35, 43, 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। नाम तो सहज राजयोग है, लेकिन अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी हैं वो कभी कभी ये अनुभव करते हैं कि मैं इस ज्ञान की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए गीता में लिख दिया है कि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तीक्ष्ण रोशनी वाला ये ज्ञान है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। इसकी तीक्ष्णता, इसका तलखीलापन, इसकी मार उन आत्माओं को अनुभव होती है जो परमात्मा बाप को पहचान कर भी, उसके बताए हुए रास्ते को समझकर भी उल्टी चलन चलते हैं। परमात्मा बाप श्रेष्ठ मत देने वाला है, उस श्रेष्ठ मत को त्याग कर मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं या मन मत पर चल पड़ते हैं, तब वो ज्ञान भी उनको बहुत तीक्ष्ण लगता है। इस तरह से ये 11वें अध्याय के 12वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे। और श्लोक में जो बात आई है, हजारों सूर्यों से भी तेजों में विराट रूप में अर्जुन को जो दर्शन हुआ, तो वास्तव में ये बात यहाँ ज्ञान का तेज या योग का जो तेज जो बताया, आगे चल करके ऐसी तीखी दृष्टि मिलेगी जो बच्चे ठहर नहीं सकेंगे, तो उस समय की स्थिति की वो बात गीता में वर्णित है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, 5। यहाँ पर हम 9वें अध्याय में शुरू में इस बात को समझ रहे थे जो बताया है। 9वें अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग, और इसमें भगवान के ज्ञान को जो जान लेते हैं वो फिर पापों से मुक्त हो जाते हैं आधा कल्प के लिए। यह ऐसा गुप्त और गुह्य ज्ञान है जो राजाओं की राजविद्या है, राजाई का रहस्य है, और जो अन्य धर्म पिताओं का ज्ञान है, विधर्मियों का, उसकी तुलना में ये सर्वोत्तम ज्ञान है। धर्मानुकूल है, पालन करने में सहज है, और मूल बात अविनाशी भी है। तो इस ज्ञान के प्रति गीता ज्ञान या ये ईश्वरीय ज्ञान जो भगवान देते हैं कलयुगांत में, इस ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो तीसरे श्लोक में वर्णन हमने देखा, अश्रद्धाना पुरुषा, अर्थात जो श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं जो पुरुष, वो फिर ऐसे कृष्ण गति को फॉलो करने वाले मोह अंधकार, अज्ञान के अंधकार में चले जाते हैं। अर्थात ही दक्षिणायन मार्ग जो हिंसक असुरों का मार्ग है, विधर्मियों के द्वारा बनाया हुआ जो मार्ग है, उस अंधकार में द्वापर युग से ही चले जाते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर 9वें अध्याय में इन बातों को हमने समझा। तो मूल बात तो है भगवान जो ज्ञान देते हैं उसके प्रति श्रद्धा भावना रखना, और इसी के लिए ही जो राजाई भाव की प्राप्ति है उसके लिए ही भगवान के ज्ञान अर्थात पहचान, भगवान की पहचान जरूरी है। और इसी के लिए ही यहाँ 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में वर्णन किया हुआ है। श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। श्लोक दोबारा। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। अर्थात मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। यहाँ पर जो उल्लेख आया है मेरे लिंग बीज में स्थित है, उसी संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है, जो सर्वव्यापी नहीं हूं, अर्थात ना हम तेषु ते मई। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, तो अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। इस श्लोक में यह बात बताई है कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा, अर्थात अव्यक्त अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और मूर्ति भी है अव्यक्त मूर्ति ना, अर्थात मूर्ति साकार है और अव्यक्त भी है। तो वो स्थिति की बात बताई कि साकार मूर्तिमान महादेव, उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है निराकारी अव्यक्त स्टेज जो शिव समान है, तो वही अव्यक्त मूर्ति ना कही हुई है। और उसी स्थिति के द्वारा जो पूरी बीज रूप स्टेज निराकारी स्टेज वो महादेव धारण करते हैं, तो अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत विस्तृत हुआ है। वट वृक्ष जैसा, वट वृक्ष जिसका कहते हैं मूल जो है वो दिखाई नहीं देता है, वो इस तरह से फैल जाता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है वो पता नहीं चलता, इतना विस्तार को पाता है। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो विस्तार को पाता है, उसकी शुरुआत ये मानव बीज बाप अर्थात महादेव ही है, जिनके द्वारा ये इतना बड़ा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तृत हुआ है। तो बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ है, पत्ते भी, टहनियां भी, फल भी, फूल भी, वो सारे गुण बीज में समाये हुए होते हैं, क्योंकि बीज से ही विस्तार हुआ है वृक्ष का। इसी तरह से इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी प्राणी समुदाय है, वो सारे भी मेरे लिंग बीज में स्थित है। अर्थात जो ऐसी निराकारी स्टेज महादेव की बनती है, जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है, तो वो निराकारी अव्यक्त स्टेज जो बिल्कुल भी देह भान का नामो निशान नहीं, ऐसी आत्मिक स्थिति की बीज रूप स्टेज में वो आत्मा 100% स्थित हो जाती है। तो उस बीज रूप स्टेज के द्वारा ही यह संसार विस्तृत होता है। तो सारा प्राणी समुदाय उस बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। अर्थात बीज पूरी तरह से सारे वृक्ष में, बीज में सब समाये हुए हैं, लेकिन बीज सारे वृक्ष में नहीं है। पत्ते में बीज के सारे गुण नहीं दिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ भगवान
सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनसे यह सारा संसार विस्तृत हुआ है। और इसी के लिए नीचे बताया कि ये जो बीज रूप मूर्तिमान महादेव जो ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जो मानवीय सृष्टि का बीज है, तो ये मनुष्य सृष्टि को ही भगवत गीता में 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अश्वत्थ वृक्ष के रूप में नाम दिया है। तो ये अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, अर्थात इसका न आदि न अंत है। और इसकी शुरुआत करने वाला जो बीज है वो एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में आत्मा अविनाशी है, ऐसे ही यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। अर्थात इस सारे सृष्टि की आत्मा, मूल बीज और विराट पुरुष अर्थात ही महादेव, जो निराकारी स्टेज के द्वारा इस सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं, वो सारी सृष्टि का बाप है। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक यहाँ कुछ लिए हुए हैं। 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें बताया है जो भी संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी तामसी प्रकृतिगत जो भाव है, उनको मेरे महादेव से ही जान। मैं ब्रह्मलोकवासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में काल क्रमानुसार है। तो सृष्टि तो 3 गुणों से युक्त है और वो सारे भाव इस महादेव से ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो बताया शिव उन सब में व्यापी नहीं है, लेकिन सारी सृष्टि उस शिव की जो चैतन्य मूर्ति है महादेव उनमें व्यापी है। अगला है दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें बताया है इस मानवीय सृष्टि के बीज महादेव द्वारा यह अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तू अविनाशी जान। तो महादेव से ही वृक्ष विस्तृत हुआ है, ऐसा उल्लेख है। अगला श्लोक है 8वें अध्याय का 22 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय बाप से यह सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है, लेकिन फिर भी मैं परम पिता सदाशिव उन सारे सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं हूं। अगला है 13वें अध्याय का 30वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30। इसमें इस बात को बताया है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो बीज हाथ में लेने से ही वृक्ष के बारे में जानकारी होगी। इसी बात को यहाँ बताया है कि जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है, उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों का विस्तार जानता है, तो उसे हर प्रकार से जो समर्पित है तो ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक का सार यह है कि बीज में ही सारा वृक्ष समाया है। जो इस बात को जानता है और उस बाप में ही सारे वृक्ष को देखता है, तो उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि बुद्धि एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में अनुभव हुई, सारे संसार को एक भगवान में ही देख लिया, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और अगला है 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इस श्लोक में भी इस बात को बताया है कि हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट वृक्ष रूप
से सृष्टि दुख जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। और 18वें अध्याय का 46 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें इस बात को बताया है कि जिस जगत पिता से यह सारा मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। तो यह बताया, इसीलिए उस बीज की अपने अच्छे कर्मों से अच्छे से अर्चना कर तो उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे है 18वें अध्याय का चौथा अध्याय 18 का श्लोक नंबर 4, जो 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में उल्लेख आया है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष महादेव ही है जो रुद्र है, और वो अव्वल नंबर रुद्राक्ष का मन का है जो एक मुखी दिखाया जाता है। वो बहुत अति दुर्लभ है, जो मिलता नहीं है जल्दी। इसी बात का उल्लेख इस श्लोक में भी बताया हुआ है। मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच एक मुखी महारुद्राक्ष महारुद्र का। और 7वें अध्याय का 13 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 13, इसमें बताया हुआ है कि ये जो अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी सूर्य सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता है। अर्थात बीज जो है वो छुप जाता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि वृक्ष का जब विस्तार हो जाता है तो वो मानवीय बीज अर्थात एक मुखी रुद्राक्ष का मन का उन्हें कोई जान नहीं पाता है। तो दो बातें इस श्लोक में है। एक तो निराकारी स्टेज के द्वारा महादेव जो अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही ये संसार विस्तार को पाता है, और ये संसार उन्हीं से विस्तृत तो हुआ है, फिर भी भगवान सारे संसार में व्यापी नहीं है, बल्कि सारा संसार उस बीज में समाया हुआ है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 2313, वीसीडी नंबर 2313, 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यक्त लिंग मूर्ति द्वारा यह सारा जगत मानव बीज बाप से विस्तृत है। तो वो कहने वाला कौन है? आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ। क्या? शंकर सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है। हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना।
कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं मोस्टली। याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। अगला पॉइंट है अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष, जो बताया कि ये मानवीय सृष्टि जो है वही अश्वत्थ वृक्ष के रूप में गीता में बताई हुई है। बीसीडी नंबर 2373, बीसीडी नंबर 2373, 1 घंटा 16 मिनट 1 आवर 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। गीता में बताया ना, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान, नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। क्या क्या नाम दिया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, थ माने स्थिर रहने वाला। कैसा वृक्ष? जो मन रूपी घोड़ा जहां स्थिर किया गया, मन स्थिर रहने वाला है या लगातार चलायमान है? चलायमान। तो चलायमान मन जो है उसके द्वारा नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्या? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग की स्थापना तभी ही हो सकती है जब स्व की स्थिति में स्थित हुआ जाए। स्व माने आत्मा। तो आत्मा में जो मन बुद्धि है, उसमें जो मन है बहुत चलायमान, उस मन को आत्मिक बिंदु उसमें स्थिर कर देना। कहाँ स्थिर कर देना है? इंद्रियों में स्थिर कर देना या आत्मा में स्थिर कर देना? आत्मा में स्थिर कर देना। ऐसी प्रैक्टिस करना। तो जिसने ये प्रैक्टिस पक्की की 100%, उस बीज का नाम और उस बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है उसका नाम रखा गया अश्वत्थ वृक्ष, जिसका गीता में वर्णन है। तो ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है। इसका एक बीज कौन सा है जिसमें से ये वृक्ष निकलता है? उस बीज का नाम मुरली में बता दिया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। क्या? मनुष्य सृष्टि में जो बाप है
वो राम वाली आत्मा है। अभी आगे है अगला पॉइंट। विराट पुरुष दृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। VCD नंबर 2480। VCD नंबर 2480 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्या आदम तो पुरुष तन होता है ना? एडम, आदम, मूर्तिमान शंकर, अर्जुन, जितने भी नाम दिखाए गए हैं, इसे इतने नाम क्यों दिखाए गए? इतने रूप दिखाने की क्या जरूरत है? अरे ऋग्वेद में ही बता दिया, एको सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सत माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया गया है। क्या? कौन सा सच्चा ब्राह्मण? जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। क्या? जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, ऐसे सबसे ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में है एवरेस्ट चोटी। जब दुनिया में जलमयी होती है, महाविनाश होता है, कल्पांत काल आता है, तो वो चोटी ही बचती है और बाकी सब डूब मरते हैं। मरना शरीर से होता है, आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन वो एक व्यक्तित्व ऐसा है जो एवरेस्ट चोटी पर शरीर के साथ रहता है। सच्चा ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली ब्रह्म वाक्य है, जब मैं आता हूं सच रूपी रंगमंच पर तो सब डूब जाते हैं। क्या? पाप पंक में, पाप रूपी कीचड़ में, अज्ञान अंधकार में सब डूब जाते हैं। एक है ब्राह्मण जिसकी चोटी पकड़कर मैं खींचता हूं, एक बचा रहता है, उसको पकड़ करके खींचता हूं तो विराट पुरुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस विराट पुरुष में सब कुछ है, सारे प्राणी मात्र दिखाए जाते हैं। तो वो ही सच्चा ब्राह्मण हुआ। बाकी नंबरवार ब्रह्मा। अभी आगे है अगला श्लोक। 9वें अध्याय का 5वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 5 है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्लोक दोबारा। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। अर्थात मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहां आकाश आदि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से
शाकाहारी प्राणियों को पैदा करने वाली सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी अजन्मा, अगर्भा, अकर्ता, अभोक्ता, सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़ जंगम योग ऊर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। तो इस श्लोक में, जैसे शुरू में चौथा श्लोक हमने देखा कि अव्यक्त मूर्ति अर्थात जो निराकारी बीज रूप स्टेज है, उस बीज रूप स्थिति के द्वारा ही अर्थात महादेव की निराकारी स्टेज द्वारा ये सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। अर्थात सारी सृष्टि ही उस महादेव का परिवार है और वो महादेव के द्वारा ही ये सारे सृष्टि वृक्ष की अर्थात सारे प्राणियों को जो पैदा करने वाली है अपनी निराकारी स्टेज के द्वारा, वो महादेव अव्यक्त मूर्ति ना उनकी योग की खुराक से ही और सच्चे गीता एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण होता है। इसी बात को इस श्लोक में बताया है। ये जो महादेव है, ऐसी निराकारी ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा वाली स्थिति जिसके लिए बताया कि वो स्थिति में आकाश आदि जड़ पंचभूत मेरे में स्थित नहीं। जो तीन लोक का चित्र है उसमें भी महादेव को पांच तत्वों से बिल्कुल दूर परम धाम से नजदीक दिखाया जाता है। तो महादेव वो पंचभूत पंच तत्वों के आकर्षण से बिल्कुल परे की स्थिति योग के आधार से निराकारी स्टेज के द्वारा पंचभूतों से परे की स्थिति में स्थित है। और उनकी ये जो निराकारी अव्यक्त स्थिति है जिसके लिए यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया हुआ है, आत्म ज्योति स्वरूप और देह स्मृतिहीन और शिवलिंग, उसमें जो हीरा दिखाया जाता है वो उसी निराकारी स्टेज की यादगार है जो सात्विक अवस्था में बनी हुई है। और ये जो अव्यक्त मूर्ति है, साकारी देह तो है लेकिन ऐसी निराकारी स्थिति योग की ऐसी उच्चतम स्थिति है जिस द्वारा योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, इस बात का उल्लेख जो योग की खुराक से नए नए प्राणी तैयार होते हैं, इसके लिए तीसरे अध्याय का 14वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में इस बात का उल्लेख आया हुआ है। किस तरह से भोजन से अर्थात याद से आत्मिक जो स्नेह योग की खुराक है उससे नए नए ब्राह्मण रूप प्राणी तैयार होते हैं और ज्ञान से ये प्राणियों का भरण पोषण करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में अर्थात सारे इस वृक्ष का प्राणियों का ज्ञान योग के द्वारा भरण पोषण तो करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उन सब प्राणियों में स्थित नहीं है अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। इस श्लोक में आज के दो बातें, एक तो इस सृष्टि का विस्तार होता है तो उनका बाप पिता महादेव है और वही पिता फिर सारे प्राणियों का भरण पोषण भी करते हैं ज्ञान योग के द्वारा। और इतना होने के बावजूद भी वो इन सारे पंच तत्वों से निराली स्थिति में तुरीय स्थिति में ही स्थित रहते हैं अपने योग बल के आधार से। तो इस श्लोक में जो एक रेफरेंस दिया है उससे तो अभी हमने समझा ही, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक जिसमें बताया है कि प्राणियों को योग की खुराक से पैदा किया जाता है। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 24 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, जो इस श्लोक में उल्लेख आया है पांचवें
सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग यादगार दिखाया है बिल्कुल देह स्मृतिहीन ऐसी, और हीरा दिखाया जाता है उसी बात का यादगार किस तरह से है उसे इस श्लोक के फुटनोट में स्पष्ट किया हुआ है। मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु योग बल की अखुट ऊर्जा से सोमनाथ मंदिर का लाल लाल लिंग रूप आग का गोला जैसे बन जाता है। यहोवा को अर्थात इस अग्नि को यहूदी लोग भी पूजते थे। हिंदू धर्म में ये शिवलिंग ही आग का गोला योग अग्नि के द्वारा ऐसे बन जाता है, उसकी यादगार यहूदी लोग यहोवा नाम की अग्नि को पूजते हैं। और यही यादगार शास्त्रों में हिरण्य गर्भ के रूप में दिखाई जाती है, जो पूरी तरह से सोने जैसा चमकता हुआ हिरण्य गर्भ। और 7वें अध्याय का 12वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 इसमें बताया है कि ये जितने भी प्राणी हैं वो सारे मेरे कैलाशवासी महादेव से ही है, ऐसा जान, लेकिन मैं उनमें व्यापी नहीं हूं। अगला है 8वें अध्याय का 3 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3। जो श्लोक में हमने उल्लेख देखा प्राणियों को जो याद की खुराक के द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसी बात को यहाँ भी दिया हुआ है। प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला ये जो त्याग है वो यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। तो प्राणियों की उत्पत्ति जो मानसी सृष्टि रची जाती है उस संबंधित उल्लेख 14वें अध्याय का 3 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 3 इसमें उल्लेख आया हुआ है। 2 बातें हैं। एक तो ये जो भी रुद्राक्ष या बीज रूप पितर रूप प्राणियों की महत ब्रह्मा द्वारा मानसी उत्पत्ति होती है, अर्थात सारी प्राणियों की मानसी सृष्टि योग की खुराक द्वारा इन सब की उत्पत्ति होती है। और इसी बात को यह फुटनोट ने भी दिया हुआ है। अन्नात् भवति भूतानि, ब्रह्मा के प्यार की खुराक से मानसी सृष्टि के प्राणी होते हैं। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट। जो पहला पॉइंट श्लोक में उल्लेख हमने देखा कि महादेव में सारी सृष्टि महादेव से ही उत्पन्न होती है, तो ये प्राणी तो जो सृष्टि में है वो 3 गुणों से भरे पूरे होते हैं, लेकिन महादेव इन सब से न्यारे हैं। तो आकाश आदि जड़ पंचभूत भी महादेव में स्थित नहीं है। VCD नंबर 2315 2315 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो नर को नारायण बनाता है उसका नाम पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ घर बनाता है? ज्ञान जल में अपना घर बनाता है, ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। पक्का पक्का सूक्ष्म वतनवासी। ज्ञान सूक्ष्म है ना, ऐसे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वतन कौन सा? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी? ब्रह्मापुरी फिर भी पंचभूतों की दुनिया के नजदीक है, और शंकरपुरी है ऐसा स्थान है जहां पंचभूत होते ही नहीं।
बिल्कुल परे। पंचभूतों को प्रकृति कहा जाता है। अगला पॉइंट है, योग की खुराक से शाकाहारी प्राणी पैदा होते हैं। VCD नंबर 2321, VCD नंबर 2321, 1 घंटा 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हमारा ईश्वरीय परिवार है। क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण? गीता में लिखा है, अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न, जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ, आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, VCD नंबर 3348, VCD नंबर 3348, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करती मेरी आत्मा। तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर है, वो तो असल में शिव बाबा ही है ना। ज्ञान की बरसात डालते हैं तो अन्न पैदा होता है ना। कौन सा अन्न? आत्मा का अन्न है प्यार। है? प्यार का अन्न पैदा होता है तो उससे बुद्धि रूपी पेट भरेगा आत्मा का कि नहीं? है, भरेगा। तो वो तो बेहद का फूड मिनिस्टर है, आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में आया हुआ है। तो वो आकर के है हर आत्मा को इतना अनाज देते हैं। इस तरह से ये 9वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक की रिवीजन हमने देखी। अभी आज का श्लोक एक बार फिर से 11वें अध्याय का 12वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12 है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देह में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है।
तो विराट रूप में ये बात बताई, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय और रूप है। वास्तव में ये बात प्रैक्टिकल में ऐसे सूर्यों से तेजोमय की बात ज्ञान का तेज है, योग का तेज है। परमपिता जिस तन द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो विवस्वत चैतन्य ज्ञान सूर्य इस तरह से अपनी योग ऊर्जा संपन्न स्थिति को धारण करते हैं, तब वो विराट रूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। ये उस समय की बात है। और इसी संबंधित 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में हमने उल्लेख देखा, तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज मैं शिव ही हूँ। ये तो श्लोकों की रिवीजन हो गई है। और अभी एक विशेष सूचना, जैसे कि पिछले संडे के संगठन क्लास में जो क्लासेस का टाइम ऑनलाइन क्लासेस का बदला हुआ हमने देखा था, और उसी में ही काफी सारे नए क्लासेस ऐड हुए हैं वो भी हमने देखा। उसमें खास जो पीबी केस में परिवारों में छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए रविवार को, हर रविवार को शाम को 5 से 6 बजे तक गीता क्लास होगा। इस क्लास का उद्देश्य यही है, गीता में हम इस बात को देखे भी हैं, मुरलियों में भी हम इस बात को समझते हैं कि जो भी आत्माएं छोटे बच्चे बनकर आते हैं तो जरूर वो पूर्व जन्मों की आत्माएं हैं जो दोबारा श्रीमताम गे है, अर्थात ऐसे ही ज्ञानी आत्माओं के ऐसे धार्मिक परिवारों में ही जन्म लेती है। तो उन छोटे बच्चों में ज्ञान मर्ज रूप में तो है ही पिछले जन्मों का, उसे इमर्ज करना जरूरी है। और हम सभी इस बात को भी जानते हैं, अभी पुरुषार्थ का समय भी कम रहा हुआ है, तो उन आत्माओं का भी उद्धार होना जरूरी है। इसीलिए ही आपके परिवारों में जो भी छोटे बच्चे हैं, मुरलियों की जानकारी उन्हें होगी ही, ज्ञान की भी बेसिकली जानकारी तो होगी ही। और आज तो बाहर की दुनिया में भी, विदेशों में भी गीता को या हमारे शास्त्रों को महत्व देकर पढ़ाया जाता है। तो भारतवासी है हम, तो इसीलिए गीता का तो महत्व सभी के पास होना ही चाहिए। इसीलिए रविवार के क्लास में आप जरूर, आपके जो भी छोटे बच्चे घर में हैं उन्हें ज्वाइन करवाइए। उन्हें गीता सारे पूरे श्लोक तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा शक्ति भरे, जीवन परिवर्तन हो, कुछ ऐसी नैतिक शिक्षाएं भी गीता के द्वारा प्राप्त हो, इसी आधार से ये गीता क्लास रखा हुआ है। तो टाइम नोट करके रखें और जरूर जो भी बच्चे हैं उनको इस क्लास में ज्वाइन करवाइए। ये अनाउंसमेंट यहाँ पूरी हुई, और साथ में ही आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।